जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AW के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक चैप्टर है डिस्काउंट, जिसको हम लोग बोलते हैं छूट, और बोलते हैं इसको नाम और भी बोलते हैं बट्टा। तो आज हम लोग कवर करेंगे बट्टा क्या होता है, छूट क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है। तीनों का नाम एक ही है। तो आज हम लोग मैथ के जो आपका चैप्टर है बट्टा, जिसको देखेंगे। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं और जानते हैं क्या होता है। तो हाँ, हम लोग पढ़ेंगे आज का चैप्टर जो आपका है वो हो जाएगा डिस्काउंट, जिसको आप लोग हिंदी में छूट और बट्टा भी बोलते हैं इसको। छूट और बट्टा होता क्या है? छूट और बट्टा का प्रयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें अंकित मूल्य मिलता है। तो हमें अंकित मूल्य, इसमें बट्टा और छूट को हम लोग को जानने के लिए सबसे पहले जानना पड़ेगा कि अंकित मूल्य क्या होता है। अंकित मूल्य जैसे आप लोग देखते हैं कहीं लिखा रहता है कपड़े के टैग पे, या कहीं पे भी लिखा रहता है MRP हुआ या अंकित मूल्य हुआ, और उसको बोलते हैं मार्क प्राइस, यानी मार्केट का जो प्राइस होता है उसको हम लोग बोलते हैं अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य पे जो छूट हम लोग देते हैं कि आप लोग को, जैसे दुकानदार देखते हैं कभी भी आप लोग वहाँ सामान खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है MRP इतना है, तो आप लोग MRP का कपड़ा नहीं लेते हैं, तो आप लोग पूछते हैं कि भाई ये MRP इतना लिखा है तो कितने का कपड़ा मिलेगा। तो बोलता है चलिए आपको 10% 20% का छूट दे देंगे। तो पैसा नहीं बता के बोलता है इतना छूट दे देंगे, तो बाद में बताता है कि इतना छूट के बाद आपको पैसा इतना होता है। तो जो हम लोग को छूट मिलता है उसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि हम लोग को कैसे छूट देता है दुकानदार, और क्या कैसे छूट देता है, और छूट को कैसे हम लोग में, छूट के बाद उसको प्रॉफिट क्या होता है, लॉस क्या होता है। तो हम लोग को बस ये जानना है कि जो अभी छूट देता है वो छूट कैसे पता चलता है, कैसे पता चलेगा कि छूट कहाँ मिल रहा है हम लोग को। तो हमेशा छूट को आप लोग ये समझ लीजिएगा, जो छूट हम लोग का होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर ही निकलता है। छूट का गणना हमेशा अंकित मूल्य पे की जाती है। चलिए हम लोग आज स्टार्ट करेंगे डिस्काउंट और छूट। आप इसको पढ़ते हैं आगे, चलिए देखते हैं। देखिए जो आप लोग का दिया हुआ है, इसमें जो हम लोग का बट्टा है डिस्काउंट, उसमें हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले दिया है अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य क्या होता है, मार्केट प्राइस, यानी मार्केट प्राइस, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MP में लिखेंगे, और इसको शॉर्ट फॉर्म में MP कहा जाता है। और ये अंकित मूल्य होता क्या है, देखिए यहाँ पे लिखा है, वह कीमत जो वस्तु के पैकेट या टैग जो होता है पर छपी होती है। जो नहीं लगाता है टैग, उसमें कागज़ का टका रहता है। आप लोग मॉल में जाते हैं तो उसको घुमा के देखते हैं कि इस पर कितना प्राइस लिखा हुआ है। तो इसे सूची मूल्य भी कहते हैं। तो हम देखिए अंकित मूल्य को सूची मूल्य भी कहते हैं, और MRP भी इसी को बोलते हैं, और मार्केट प्राइस इसको भी बोलते हैं। तो हो गया आपका ये अंकित मूल्य कि वह कीमत जो वस्तु के पैकेट या टैग पर छपी होती है उसे हम अंकित मूल्य कहते हैं। अब अंकित मूल्य के बाद आप लोग को पढ़ना है बट्टा डिस्काउंट। तो डिस्काउंट क्या होता है, दुकानदार अंकित मूल्य पर जो छूट देता है उसे बट्टा कहते हैं। आप लोग को मैंने बताया ना कि अगर आप लोग कहीं मॉल में जा रहे हैं कपड़े लेते हैं, तो आप लोग जब कपड़े लेते हैं तो काउंटर पे आते हैं, तो काउंटर पे आपको बोलते हैं, काउंटर पे जब आते हैं तो कपड़े पे आपका अंकित मूल्य रहता है। तो अंकित मूल्य पे न देके वो आपको 10%, 15%, 20% लिखा रहता है, फ्लैट 20%, 10% फ्लैट मतलब छूट। तो छूट जो आपका होता है वो हमेशा ही अंकित मूल्य पे निकलता है। वही आपको देखिए दुकानदार क्या कर रहा है, अंकित मूल्य पर जो छूट दिया जाता है उसे हम बट्टा कहते हैं या छूट कहते हैं। और विक्रय मूल्य क्या होता है, सेलिंग प्राइस, SP, शॉर्ट फॉर्म में SP कहते हैं, विक्रय मूल्य, जिस पे वस्तु बेची जाती है। तो क्या दिख रहा है यहाँ पे देखिए, पर इसमें हम लोग अंकित मूल्य प्रॉफिट लॉस से पढ़े थे, तो उसमें जो प्रॉफिट लॉस से पढ़े थे वो हमारा जो विक्रय मूल्य था, वो किसी वस्तु को जो बेचते हैं वो बेचने वाले मूल्य को हम अंकित मूल्य कहते हैं। पर यहाँ पे भी वही होगा, बट कब होगा कि जब इसमें अंकित मूल्य में जब छूट देने के बाद जिस कीमत पर जब छूट दे दिया जाएगा, फिर वो सब बचा देखिए क्या लिखा है, छूट देने के बाद जिस कीमत पर सामान बेचा जाता है उसे हम लोग कहते हैं विक्रय मूल्य। मतलब जो आप दुकान में मॉल में जब कपड़े खरीदते हैं तो आप काउंटर पे जाते हैं, तो काउंटर पे वो आपको देखेगा कि आप कितनी MRP वाले कपड़े लिए हैं। तो जिस MRP वाले कपड़े पे लिए होंगे तो उस पर आप 15% का छूट देगा, 15% का या 10% का जो छूट देगा, उसके बाद जो आपको रेट बताएगा, और उस रेट पे जब आप कपड़े ले लेंगे तो जिस रेट पे आप कपड़े लेंगे वो हमारा हो जाएगा विक्रय मूल्य। 15% या 10% जो भी छूट देगा, छूट के बाद जो जिस रेट पे आप कपड़े लेंगे वो रेट हो जाएगा, वो रेट विक्रय मूल्य हो जाएगा। और देखिए इसमें नोट में आप लोग को याद रखिएगा हमेशा कि जो डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य यानी मार्केट प्राइस पर ही दिया जाता है।
तो हमारा जो ये बट्टा है डिस्काउंट है हमेशा किस पे दिया जाएगा, अंकित मूल्य पर ही दिया जाएगा। अगर आपको कहीं बट्टा छूट मिलता है तो अंकित मूल्य पर ही मिलेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि अंकित मूल्य क्या है और बट्टा क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है अंकित मूल्य में। और नोट में तो आपको बता दिया कि डिस्काउंट हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। ये आप लोग का हो गया। विक्रय मूल्य का ध्यान दीजिएगा, छूट देने के बाद जिस कीमत पर वस्तु बेची जाती है उसे हम विक्रय मूल्य कहते हैं। आगे का देखिए, अब आपको यहाँ पे कुछ फार्मूले दिखेंगे। फार्मूले देखिए, जैसे बट्टा दिया डिस्काउंट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप लोग। इसको निकालने के लिए आप लोग को क्या दिया है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए डिस्काउंट आपको तभी पता चलेगा जब मैं आपको बताया MP और माइनस SP। ये हो गया डिस्काउंट SP माइनस MP माइनस SP। जैसे आपको बोल दिया दुकानदार क्या, जैसे कि आपको देखिए इसका जो यहाँ पे देखते हैं कि आपका अंकित मूल्य मान लीजिए 500 रुपये है और आप उसको वस्तु किसी को जो बेच रहे हैं अंकित मूल्य रहता है, उसमें छूट के बाद जो वस्तु बेच रहे हैं आप मान लीजिए आप 300 में बेच रहे हैं। तो बोलेगा छूट कितना मिला, तो 500 में से 300 घटा देंगे तो आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे कि आपको 200 का छूट मिला। अगर आपका कोई कपड़ा 500 में बिक रहा है, आपने उसको 300 में लिया, तो आप क्या बोलेंगे, मैंने दुकानदार से 200 रुपये का डिस्काउंट करवाया, 200 रुपये उसे छुड़वाया। आप लोग जाते हैं ना मार्केट में, बोलते हैं कि 500 बोल रहा था, तो हम गए तो उससे बोले कि नहीं मैं 300 में मुझे दे दो, तो बोला चलो ठीक है दे देते हैं। तो 300 ऐसे दे दिया, बट उसको फ़ायदा हुआ होगा तभी ना आपको दिया होगा, बट वो आपको नहीं बताता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जो आप लोग 500 का सामान 300 में लेते हैं तो आपको जो 20% का होता है तो आप प्रॉफिट लॉस में हो तो हमारा लाभ हो जाता है, बट वो आपको दुकानदार के नज़रिए से देखेंगे तो आपको 200 रुपये का छूट दिया तब जाके आपको 300 में सामान मिला। तो ये आपको 300 में सामान बेचा, तो इसलिए बोल रहे हैं देखिए MP 500 उसका जो था अंकित मूल्य और SP 300 में आपको दिया, आपको बेचा, तो 500 और 300 हो गया। अब इन दोनों का माइनस करेंगे, 200 जो बचेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो आपको दुकानदार ने 200 का डिस्काउंट दिया। तो डिस्काउंट हम इस तरह पता करते हैं। और डिस्काउंट यानी बट्टा प्रतिशत, ये हमारा बट्टा हो गया। बट्टा प्रतिशत क्या होता है, तो इसमें डिस्काउंट प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, जितना हम लोग को डिस्काउंट दिया रहता है, मान लीजिए आपको 200 का डिस्काउंट दिया है, तो आप देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे फार्मूले बैठाएंगे तो 200 आपका डिस्काउंट हो जाएगा, ऊपर में डिस्काउंट हो जाएगा। और ये देखिए जैसे आप लोग कर रहे थे प्रॉफिट लॉस में आपका जो लाभ और हानि का जो गणना कर रहे थे तो आप लोग क्रय मूल्य पे CP पे कर रहे थे, बट अंकित मूल्य में होता है कि हमेशा जो आपको भी नीचे भी बताया मैंने लिखा था नोट में कि डिस्काउंट का बट्टा, डिस्काउंट या बट्टा, उसका गणना जो भी करेंगे हम लोग MP पे करेंगे, MP पे ही निकालेंगे और MP में ही छूट मिलता है, MP में ही उसकी गणना की जाती है। तो देखिए जो 200 हमारा जो लाभ है डिस्काउंट जो मिला हम लोग को वो ऊपर हो जाएगा और MP हमारा कितना है, अंकित मूल्य हमारा कितना था 500। प्रतिशत में बदलने के लिए क्या होता है, 100 में गुणा कर देते हैं, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 5 दूना 10 यानी 20 दूना 40। तो आपको पता है कि इस पर आपने 40% का डिस्काउंट, दुकानदार ने आपको 40% का डिस्काउंट दिया, 40% का डिस्काउंट दिया। ये हो गया आपका डिस्काउंट। अब देखिए अगर दे दे आपके क्वेश्चन में कुछ और पूछ दे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, दे दे विक्रय मूल्य क्या होगा आपके क्वेश्चन में यानी SP, तो फार्मूला देखिए क्या होता है, SP बराबर MP करेंगे और गुणे में जो आपको डिस्काउंट दिया जाता है, क्योंकि अंकित मूल्य पे हमेशा डिस्काउंट, अंकित मूल्य सेम नहीं बिकता है कि अंकित मूल्य पे ही कोई प्राइस खरीद ले जाए, तो अंकित मूल्य पे भी कुछ न कुछ % का डिस्काउंट रहता है। तो अंकित मूल्य में से 100% जो आपका रहता है, हर चीज़ आप में 100% होती है, तो 100% में से जो जितना % डिस्काउंट रहेगा उसको माइनस करेंगे और बटे में 100 का मल्टीपल करेंगे और तो आपका आ जाएगा SP। यानी इतनी चीज़ को आप लोग सॉल्व करेंगे तो आपका SP निकल जाएगा। और पूछा है अंकित मूल्य को कैसे निकालेंगे, तो अंकित मूल्य के लिए MP बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यही फार्मूला जो ऊपर आपको दिया हुआ है, यही फार्मूला जो आपको ऊपर दिया हुआ है देखिए। अब यही देखिए MP यहाँ से आ गया, अब MP को पूछ रहा है यहाँ पे, तो क्या किया है, इसका गुणा देखिए इसमें कर दिया है, तो SP गुणे 100 और ये जो ऊपर था उसको बटे में नीचे कर दिया है 100 माइनस डिस्काउंट। तो आप इतना सॉल्व करेंगे तो आपको MP यानी अंकित मूल्य मिल जाएगा। ये आपका रहा फार्मूला। इस सभी फार्मूलाओं का प्रयोग हम आगे क्वेश्चन में करेंगे तो आप लोग को और अच्छे समझ में आ जाएगा। और देखिए आप लोग का क्या है,
यदि आपको कभी देता है ना कि 10% का डिस्काउंट दिया आपको, तो आप बोलते हैं 10% का और डिस्काउंट, तो 10% और डिस्काउंट देता है, तो अभी समझेंगे डिस्काउंट कैसे लगता है, वो भी हम आप लोग को समझाएंगे। अगर X% डिस्काउंट दिया है आप लोग को और Y% की 2 लगातार छूट दी गई है, तो कुल छूट क्या होगी? तो कुल छूट आप लोग ऐसे नहीं कह सकेंगे कि X दिया X Y तो X + Y कर लेंगे। मान लिया यहाँ पे 10% छूट, यहाँ पे 10% छूट दे दिया, तो आप लोग क्या बोलेंगे 20% छूट, ऐसे नहीं होगा। तो हम लोग को देखिए, जब 2 डिस्काउंट दिया रहे, भले 10-10 सेम रहे या 15-15 सेम रहे या 10-15 रहे, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल डिस्काउंट को एक बार जोड़ेंगे, फिर माइनस करके दोनों का गुणा करके बटे में 100 कर देंगे। तो हमारा डिस्काउंट जो आ गया, टोटल डिस्काउंट दोनों को मिला के एक डिस्काउंट जो होगा वो हमारा आ जाएगा। तो आप लोग इस फार्मूले का यूज करके कुल छूट निकाल सकते हैं। आपको अलग अलग 2 छूट दे दे तो आपको एक छूट बनाने के लिए, एक छूट निकालने के लिए आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे तो आप लोग का आ जाएगा। चलिए अभी इसके भी आगे क्वेश्चन इस सूत्र पे भी, इस फार्मूले पे भी है, तो आगे हम लोग देखेंगे। देखिए आप लोग आराम समझिए, धीरे धीरे समझिए मेरे भाई, क्योंकि ये मैथ है भाई, जितना बेसिक आप लोग का क्लियर रहेगा ना, बेसिक कॉन्सेप्ट जितना आप लोग का क्लियर रहेगा, उतनी आसानी से आप लोग क्वेश्चन को तोड़ लेंगे आराम से। तो देखिए, अगर सवाल में डिस्काउंट प्रतिशत और लाभ प्रतिशत दोनों दिए हों, मतलब समझ रहे हैं कि बोलेगा कि आपको 1000 रुपये के अंकित मूल्य पे 10% का छूट दे रहे हैं, और फिर वो क्या करेगा कि 20% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचे। तो वहाँ पे देखिए छूट और लाभ, हानि नहीं इसमें होगा, छूट और क्या दे रहा है आपको, लाभ ले रहा है, छूट देने के बाद भी लाभ दे रहा है। तो वहाँ पे जहाँ छूट और लाभ प्रतिशत दोनों दिए हों, तो वहाँ का फार्मूला देखिए कैसे क्या होगा। वहाँ पे आपका फार्मूला होगा MP यानी MP/CP, यानी अंकित मूल्य बट्टा में क्रय मूल्य। तो हो गया आपका, और बराबर क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट करेंगे, फिर बट्टे में 100 माइनस डिस्काउंट कर देंगे, तो आप लोग का राइट आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका फार्मूला। इस पे अगर आपको छूट और लाभ दोनों मिलता है क्वेश्चन में, तो आप लोग इस फार्मूले पे लगाएंगे। चलिए आप लोग का ये फार्मूला आप लोग समझते रहिए, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसको फार्मूले को अच्छे से समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा आप लोग को। इसमें आप लोग अभी समझेंगे तो आप लोग को थोड़ा सा माइंड डिस्टर्ब और बोरिंग लगेगा आप लोग को, बट अभी जो आपको आकर्षित करने वाली चीज़, आपको जो मैथ की ओर आकर्षित करेगी, वो आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आप लोग का इसमें मन लगेगा। तो चलिए क्या देख रहा है कि आप लोग कभी मॉल में गए होंगे, तो वहाँ पे देखते होंगे बाहर आपका V2 बहुत से जो मॉल है, नाम है आप लोग के, तो बाहर आप देखेंगे टैग लिख के सब टांगे रहते हैं कि 3 खरीदें 1 मुफ्त पाएँ, यानी बाई 3 गेट 1 फ्री। ऐसा आपको हर जगह, हर मॉल में दिखने को मिलता है, हर दुकान के बाहर कोई न कोई टैग लगा के टांगे रहते हैं। तो इस ऐसे जब आप लोग को क्वेश्चन आएगा इसमें, तो इसको देखिए आप लोग कैसे जानते हैं कि जो हम लोग को कोई चीज़ मुफ्त में मिलती है तो डिस्काउंट में कितनी होती है, कितना प्रतिशत हम लोग को डिस्काउंट मिलता है। क्योंकि इसमें तो सामान या कोई वस्तु लेते हैं तो एक वस्तु आपको एक्स्ट्रा मिल जाती है। मान लीजिए 3 शर्ट लेते हैं तो एक शर्ट मिल जाता है, बट आप उसको प्रतिशत में जानिए कि आपको कितना प्रतिशत तो शर्ट का दाम है, वो प्रतिशत में आप लोग को पता करने के लिए तो डिस्काउंट आपको जब पता करना होगा, तो डिस्काउंट बराबर देखिए क्या लिखा है, जो हमारा मुफ्त का आइटम होता है, चलिए हिंदी में लिख देते हैं, मुफ्त या फ्री जो होता है, फ्री का आइटम जो होता है उसको ऊपर लिखेंगे, और फ्री का आइटम और जितना खरीदते हैं, खरीदा हुआ गया, जो देखिए 3 खरीदे 1 मुफ्त, तो इसमें 3 1 4 यानी दोनों का जो होगा, तो क्या करेंगे, जो फ्री और जो खरीदे हैं वो टोटल यहाँ पे लिख लेंगे, टोटल वस्तु जितना या टोटल सामान जितना आता है उसको लिखते हैं। मुफ्त या फ्री के ऊपर लिखेंगे, और मुफ्त वाले को और जो आप खरीदते हैं दोनों वस्तु को नीचे लिख देंगे टोटल, और गुणे में क्या करेंगे 100 कर देंगे, तो आपका ये प्रतिशत में निकल के आ जाएगा जो आपका फ्री में मिल रहा है। चलिए इसके भी क्वेश्चन हम लोग आगे देखेंगे तो हम लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए आज के लिए आपका इतना ही फार्मूला था, जो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था, आप लोग को क्लियर करना था। तो आप लोग को एक क्लियर करना था कि अंकित मूल्य क्या होता है, और अंकित मूल्य पे छूट में क्या, अंकित मूल्य में छूट का क्या रोल है। तो हमेशा आपको पता है कि जो छूट होता है हमेशा अंकित मूल्य पर लगता है, और छूट का जो भी गणना की जाती है अंकित मूल्य पे की जाती है। और इसमें सेलिंग प्राइस भी दिया था, तो सेलिंग प्राइस क्या होता है, जब हम मान लीजिए हम दुकानदार, अगर हम अपने अंकित मूल्य का, जो हमारा अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस जो है, उसमें हम 10% का छूट देने के बाद जिस रेट में बेचेंगे, जो छूट के बाद जो रेट हमारा बचेगा उस रेट में अगर हम बेचेंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस वो होगा,
छूट के बाद जो राशि बचती है उसमें जो बेचते हैं उसको हम, मान लीजिए हम 100 रुपये कोई अंकित मूल्य चीज़ है, उसको 10% छूट देंगे तो हमारा बचेगा 90। अब 90 रुपये का जो बेचेंगे वो हमारा 90 रुपये का बेचना ही वही मूल्य हमारा विक्रय मूल्य कहलाएगा, यानी एसपी कहलाएगा। तो आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बाकी यहाँ पे पीछे 3 फार्मूले थे और इधर फार्मूला है। ये सब फार्मूले पे क्वेश्चन लाया एक एक करके आप लोग करेंगे और अच्छे से इसको समझेंगे। देखिए तो आपका पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 800 की वस्तु पर 15% का छूट देने के बाद उसका विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बोल दिया आप लोग को कि कोई अंकित मूल्य है, जब उस पर छूट दे देते हैं तो जो बचता है वो हमारा जो जिस अंकित मूल्य में जब छूट को घटाने के बाद जो हमारा राशि या जो रुपए या जो मूल्य बचता है वो हमारा विक्रय मूल्य कहलाता है। वही हम लोग उसी मूल्य पे बेचते हैं। चलिए अब देखिए इसको कैसे करते हैं। विक्रय मूल्य दिया है तो आप एसपी यानी सेलिंग प्राइस क्या होगा पूछ रहा है। तो हम लोग फार्मूला क्या पढ़े थे, फार्मूला आपने पढ़ा था एमपी, फार्मूला आपने पढ़ा था एमपी यानी अंकित मूल्य गुणे में कोष्टक में क्या था 100% आपको माइनस घटाना था, क्या 15% डिस्काउंट घटाना था। डिस्काउंट घटाने के बाद बटे में क्या था 100। तो हमारा फार्मूला बेस पे आ गया। अगर इस पे हम लोग बैठाते हैं, अगर इस पे बैठाते हैं तो देखिए हमारा एमपी कितना दिया है 800 रुपये और गुणे में 100 माइनस 15, 100 माइनस 15 यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे डिस्काउंट रहेगा तो वही 15 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा 85% और बटे में 100। तो यहाँ पे देखिए हमारा क्या होता है 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और जब 8 का गुणा करेंगे, जब 8 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा 8 का 85 में करेंगे तो 8 पच्चीस 40 के 0, 8 का 8 में गुणा करेंगे 8 64 और हासिल 4 68 हो जाएगा 680 रुपये। तो हम कह सकते हैं देखिए कोई 800 रुपये की कोई वस्तु है, 800 रुपये में कोई वस्तु है और उस पर आपने 15% का डिस्काउंट दे दिया तो डिस्काउंट के बाद आपको कितना आ गया 680 रुपये में जो आप बेच रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस, जिसको हम एसपी बोलेंगे। 15% की छूट के बाद आपका बिक्री यानी जो सेलिंग प्राइस है वो 680 आ गया। ये आपका देखिए फार्मूला पे रखने के बाद आया है। और इसको अगर आप लगाना चाहते हैं तो देखिए क्या बोला है, जब आपका दिया हुआ है कि हमारा 800 रुपये का अंकित मूल्य है, अब 15% का जब छूट दे रहा है, छूट देने के बाद विक्रय मूल्य पूछ रहा है। जब हम 15% का छूट देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा 85%। जब 15% छूट देंगे तो हम लोग 85% के बराबर बेचेंगे ना, 85% को हम लोग बेचेंगे। कोई चीज़ हमारा 100 रुपये है, अब 15 रुपये उसमें छोड़ दे रहे हैं, 15 रुपये 100 रुपये के बेचने वाली चीज़ में 15 रुपये छोड़ दे रहे हैं तो हम लोग कितने में बेचेंगे 85 रुपये में। तो यहाँ पे दे रहा है कि 800 रुपये में वस्तु पर 15% की छूट। जब 15% की छूट देंगे तो हम लोग के पास बचेगा कितना 85%, जो हम बेचेंगे वो 85% बेचेंगे। तो 800 का सीधा हम लोग यहाँ निकाल लेंगे 85% जो हम लोग को बेचना है 85/100। तो यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 8 का गुणा करेंगे तो 600, वही का 680 आ जाएगा आपका। तो देखिए यहाँ पे हम लोग फार्मूला बेस पे रख दिए और शॉर्ट ट्रिक में लगाना चाहते हैं, सेकेंड मेथड पे लगाना चाहते हैं तो 8 गुणे ऐसे कर देंगे कि 800 का जो आपका बेचना रहता है उतना में उसका मान से गुणा कर देते हैं तो हम लोग का रेट निकल के आ जाता है 680। चलिए आगे करेंगे और समझेंगे। देखिए उसमें आप लोग का विक्रय मूल्य पूछ रहा था, इसमें क्या बोला एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और वह 450 रुपये में बेची गई, यानी आपका यहाँ पे क्या पूछ रहा है देखिए, बेची जाती है तो छूट प्रतिशत में बताना, छूट रुपये में प्रतिशत में बताना है। तो आपका यहाँ पे क्या दिया है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य मतलब मार्क प्राइस यानी एमपी बराबर हो जाएगा आपका 500 रुपये और क्या बोल रहा है 400 रुपये में बेची गई, तो यानी आपका जो सेलिंग प्राइस है एसपी वो हो जाएगा आपका 450 रुपये। तो आपका छूट पूछा है, छूट प्रतिशत, और छूट हम लोग को कब निकलता है जब हम अंकित मूल्य में छूट देते तो हमारा क्या बचता है एसपी। तो अंकित मूल्य में जब छूट देते तो हम लोग का क्या बचता है एसपी। तो हम लोग क्या करेंगे, छूट बराबर जो आपका डिस्काउंट है, डिस्काउंट बराबर क्या होगा एमपी माइनस एसपी, यानी अंकित मूल्य में से जब विक्रय मूल्य घटाएंगे तो हमारा छूट वैसे ही पता चल जाएगा, क्योंकि छूट के बाद ही हमारा एसपी आता है। तो सॉरी फिर एसपी, तो आपका 500 में से आ गया 450 रुपये, माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा कितना
50 पर। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा देखिए यहाँ पे 500 की वस्तु है और उस पर 450 रुपये में बेची गई, तो हम लोग कह सकते हैं 500 रुपये की कोई चीज़ 450 रुपये में बेची गई है, तो उस पर कितना 50 रुपये का छूट मिला। तो ये आपका 50 रुपये में छूट आया है। आप पूछा है प्रतिशत डिस्काउंट पूछा है, तो डिस्काउंट प्रतिशत का फार्मूला आपको मैंने अभी बताया है कि ऊपर डिस्काउंट लिखते हैं, डिस्काउंट मतलब छूट या बट्टा लिख देते हैं, बट्टे में अंकित मूल्य, देखिए आप लोग को हिंदी में लिख दे रहे हैं अंकित मूल्य, और गुणे में 100। तो आपका बट्टा कितना आया है 50 रुपये छूट आई है, बट्टे को छूट बोलते हैं। और अंकित मूल्य आपका कितना था 500 और गुणे में 100। 0 0 कट जाएगा, 50 10 बचेगा, 10 से 10 इसको काट देंगे, आपको बचेगा 10%। तो हम यह कह सकते हैं कि हमारा जो एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है और वह 450 रुपये में बेची जाती है, तो छूट हमारा घट के हो जाएगा इसमें से 50 और 50 का हम लोग निकालेंगे प्रतिशत, तो 50% डिस्काउंट का हम लोग छूट निकालेंगे। तो देखिए फार्मूला में क्या होता है, बट्टे में अंकित मूल्य और गुणे में 100 कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 10%। ऐसे हम लोग का हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा है 20% की छूट के बाद, देखिए क्या पूछा है 20% छूट के बाद, 20% पहले छूट आपको दे दिया जा रहा है। अब कुर्सी 1600 में बेची गई, तो आपको 20% का छूट देके 1600 में कुर्सी बेच रहा है। तो कुर्सी का अंकित मूल्य यानी एक MP क्या था, आपका पूछ दिया 20% छूट देने के बाद अंकित मूल्य दे दिया आपका 1600। तो आपका बेची यानी आपका SP 1600 हो गया। देखिए ये जो 1600 है आपका SP हो जाएगा, और अंकित मूल्य पूछ रहा है 20% का छूट दे रहा है। तो हम लोग का क्या था फार्मूला, डिस्काउंट बराबर क्या था, डिस्काउंट वही फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपको SP का फार्मूला बताया था। अब आगे आपका MP, तो MP बराबर मैंने आपको बताया था कि तुरंत क्या करेंगे आप SP में 100 का गुणा करेंगे जो कि फार्मूला था, और 100 में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे, डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। तो आपका SP कितना है दिया है, SP आपका 1600 गुणे में 100 और बटे में 100 में से डिस्काउंट कितना घटाना है 20। तो आपका हो जाएगा 100 में से 20% डिस्काउंट घटाएंगे तो आपका बचेगा 80। अब 80 से काटते हैं तो 80 दूना 160 यानी 20, आपका हो जाएगा अंकित मूल्य आपका 2000 रुपये हो जाएगा। तो हमारे कोई किसी वस्तु पर जो आपका दिया है छूट के बाद, कुर्सी जो है वो कुर्सी पे आपका MRP जो अंकित मूल्य था वो 2000 था, उस पर 20% की छूट देने के बाद वो कुर्सी आपको कितने में बेचा 1600 में बेचा। यही आपसे क्वेश्चन पूछ रहा था। तो आपको देखिए यहाँ पे 20% का छूट दिया है और बेचा कितने में है 1600 में। तो ये हो गया आपका, देखिए जो आपको फार्मूला मैंने बताया था MP कैसे निकालते हैं, तो MP बराबर SP तो आपको फार्मूले पे रख दिया। अब देखिए इसको हम आपको दो शॉर्ट फॉर्म बताते चल रहे हैं। तो देखिए शॉर्ट फॉर्म, आपका शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ये थोड़ा इधर करते हैं, दिख रहा है ना आप लोग को, हाँ इधर दिखेगा। तो शॉर्ट फॉर्म में क्या होता है, जब आपको पता है कि 20% का छूट देके 1600 में बेच रहा है, तो जब देखिए कोई हमारी वस्तु जो होती है 100% होती है, 100% में आपको कितना छूट दे रहा है 20 का, और कितने में बेच रहा है 80% में। तो जो आपका 1600 होगा वो आपका 80% के बराबर होगा। यानी हम 100% से 20% का, जब हम 100% से 20% का हम लोग आप जब छूट मिल रहा है आपको, तो आप 20% छूट जब वो दे रहा है आपको, तो 20% का जो छूट होगा वो 100% में से घट के कितना हो जाएगा 80%। यानी हम लोग 80% को बेच रहे हैं, 100% को बेच रहे हैं। तो हम लोग 100% का जो वैल्यू दिया है वो 1600 दिया है, तो 80% का वैल्यू 1600 के बराबर हो जाएगा, और गुणा उससे कर देंगे जो हम लोग से पूछ रहा है। पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य, जो कि हमारा अंकित मूल्य मान लीजिए 100% के बराबर था, तो ये हो जाएगा 100 से गुणा कर देंगे, क्योंकि हमारा वैल्यू टोटल 100 था, 100 में हमें बेचना है, तो उसी का अंकित मूल्य क्या होगा वो पूछ रहा है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 0 से
जीरो कट जाएगा, यहाँ पे भी 8 दूना 16 आपका 20 आ जाएगा और तुरंत 20 में 100 कर, आपका देखिए एक लाइन हम लोग ने घटा दिया। ऐसे शॉर्ट मेथड से लगाएंगे तो आपका एक लाइन कम हो जाएगा, इतना आपको लिखना की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना आपको पता होना चाहिए कि अगर हम कोई वस्तु 100 रुपये 100% में बेच रहे हैं, हमारा 100% अंकित मूल्य है, 20% छूट दे रहे हैं, तो 20% जब छूट दे रहे हैं तो छूट हमें हटा देना है, हमें बच रहा है 80%। 80% को हम बेचेंगे, तो 80% जो हम बेच रहे हैं और वहाँ पे 80% का मान देखिए कितना दिया है, 1600 में बेच रहे हैं, तो हमारा 80% का जो मान होगा वो 1600 के बराबर हो जाएगा। तो 80% का मान 1600 के होगा, ये आपका हो गया बेचने का। और आपको पूछ क्या रहा है अंकित मूल्य, जो पूछ रहा है उसका मान यहाँ पे गुणा में रख देंगे। आप लोग याद रखिए, लोग आपकी ट्रिक बहुत काम आएगा, तो रख देंगे, काटेंगे तो आपका आ जाएगा 2000 रुपये, आपका अंकित मूल्य 2000 रुपये। फार्मूला आपको जो बेसिक जो बोलते हैं ना, बेसिक फार्मूला आपको ये तो याद होना चाहिए, बट साथ में क्वेश्चन को जल्दी करना है, जल्दी क्वेश्चन करके आगे बढ़ना है, हमें टाइम मैनेजमेंट करना, अपना टाइम बचाना है, तो हम लोग का कैलकुलेशन थोड़ा मजबूत होना चाहिए। क्योंकि भाई क्वेश्चन तो सब लोग करके आएंगे, पर हमें सिलेक्शन लेना है, सबके भीड़ में नहीं, सबसे अलग बन के रहना है। तो देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 1200 की घड़ी पर 25% का आपको डिस्काउंट दे दिया। देखिए पहले ही बता दिया कि जो 1200 रुपये की आपकी घड़ी थी उसमें आपके प्राइस में 25% की डिस्काउंट दे दिया, तो छूट की राशि रुपए में क्या होगी, ये पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब हमारा कोई वस्तु 1200 रुपये की है, अब उसमें आपको 25% की छूट मिल रहा है, तो 25% मतलब 25/100% हटेगा, तो परसेंट हटता है तो बटे में 100 आता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और 25 12 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 10 में 200 और 50 यानी 250 रुपये। तो हो जाएगा आपका 60 के जीरो बाद में 24, भाई आंसर गलत आ जा रहा है, ये हो जाएगा हमारा 12 पे 60 को जीरो और 12 दूना 24 36 यानी 300 का। तो आपको जो छूट की राशि है वो तो देखिए यहाँ पे 300 आ गया। तो जब इतना छूट हो गया, छूट की राशि आपसे पूछा था तब छूट की राशि निकाल ली है। अगर यही पूछता 25% डिस्काउंट के बाद वो कितने में बेचेगा, तुरंत आप लोग क्या करते हैं यहाँ पे, तो 25% हटता, तुरंत यहाँ पे आ जाता आपका 75%, और आप लोग को जितना बेचने की बोल रहा है उतना में आप लोग बेच देते हैं। तो आइए इसको ऐसे भी करके देखते हैं जो कि हम बता रहे हैं। आपका देख क्या दिया था, ये 1200 आपका हो जाएगा। देखिए तो आपका ये तो फार्मूला बेस पे आके निकल गया, जैसे आप जानते हैं किसी का निकालना परसेंटेज तो, और छूट की राशि। तो मान लीजिए आपका देखिए दूसरा मेथड से 1200 रुपये की घड़ी पर, तो आपको बता रहा है 1200 रुपये, आपस में 1200 यानी पूरे में आपका कितना हुआ है, 100% है। ये आपका जो है अंकित मूल्य है, अपने आप में अभी 100% है, तो अभी 100% का मान 1200 है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, 25% का छूट देने के बाद, तो 25% छूट दे रहा है तो कितने बेचेगा, आपका हो जाएगा 25 घटाएंगे तो 75 बचा, तो 75 का बेचेगा। तो अब इसको जब काट देंगे 2 से, तो 1275 आपका कितना हो जाएगा, बराबर आके 1275 गुणा हो जाए 12 25 60 के जीरो 6 12 7 84 6 900। तो आपने उस जो वस्तु जो आपकी घड़ी है, घड़ी आप 1200 रुपये में अंकित मूल्य पे है, तो आप जब 25% का छूट दे रहे हैं, तो 25% छूट देने के बाद आप उसको कितने में बेचेंगे, देखिए आपका सेलिंग प्राइस तुरंत आ जाएगा 900 में, क्योंकि 12 में से 900 घटाएंगे तो आपका बचेगा 300 जो आपका छूट है, डिस्काउंट। तो ऐसे भी आप लोग पता कर सकते हैं, बट आप डायरेक्ट ऐसे भी छूट निकाल लें तो बेटर है। तो छूट निकालने के लिए 1200 में से आपका 1200 अंकित मूल्य हो गया और 900 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो जो आपको फार्मूला मैंने बताया इधर देखिए, जब आपको वहाँ पे अंकित मूल्य और यहाँ पे सेलिंग प्राइस, इसको एसपी लिख लीजिए, एसपी जो होता है एसपी बराबर, ये एसपी का मान आया है यानी विक्रय मूल्य का। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, कहाँ गया इसमें, हाँ यहाँ पे देखिए डिस्काउंट लिखा है। जब डिस्काउंट आपको पता करना है, तुरंत आप अंकित मूल्य में से तुरंत क्या करेंगे, अंकित मूल्य से सेलिंग प्राइस घटा देंगे। तो 1200 हमारा ये था और 900 ये था, घटाएंगे तो कितना आएगा हम लोग का 300 जो आपका यहाँ पे था। तो आप लोग के जब तोड़ेंगे, इससे प्रैक्टिस करेंगे भाई ना, अभी अच्छे से पढ़िए और इसको अच्छे से जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, आप लोग को खुद समझ में आने लगेगा, सब शॉर्ट फॉर्म आने लगेगा। कि आप पहले समझिए कि 1200 हमारा अंकित मूल्य होता क्या है, 25% छूट मिल रहा है तो हमें वो कितने में बेचेगा। ऐसे ऐसे जब चीज़ आप माइंड में अपने घुमाएंगे आप लोग ना,
तब आप लोग को ये समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे दे दिया आपको 10%, आपको यहाँ पे दे दिया है 10%, 20% की दो क्रमिक छूटों के बराबर एक अकेली छूट क्या होगी। यानी जैसे बोलता है ना कोई कि आपको 10% छूट दी है, चलिए कोई बात नहीं, आप बोलते हैं अभी महंगा लग रहा है मैं इतने में नहीं लूँगा, तो बोलता है दुकानदार चलिए आपको 20% और छूट दे देते हैं। तो वही आपको 10% पहले छूट दिया, फिर बाद में 20% छूट दे दिया, तो इन दोनों को मिला के आपको टोटल कितना छूट दिया है, ये पूछ रहा है ये सवाल, क्योंकि अलग अलग है ना, एक ही 10% और 20%, तो ये आपको दोनों मिला के एक में पूछ रहा है कि टोटल आपको छूट कितना दिया। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे 10 और 20 को ऐड कर देंगे, बोलेंगे 30% का छूट मिल गया। नहीं भाई ऐसे नहीं होगा, मैं आपको पीछे बताया था क्वेश्चन का, क्या आपको फार्मूला बताया था, तो चलिए उस फार्मूले बेस पे बैठाते हैं। तो क्या करेंगे, पहले हम जो क्रमिक हमारा जो छूट है उसको एक छूट में कन्वर्ट करने के लिए पहले क्या करेंगे, पहले करेंगे हम लोग जो आपको फार्मूला बताया था x प्लस वाई माइनस में x गुणे वाई बटे में 100। तो देखिए हमारा पहला जो है 10 है, 10%, दूसरा कितना है 20%, प्रतिशत में लिख लीजिए या तो बाद में भी लगा सकते हैं, फिर माइनस में 10 गुणे 20 बटे में 100। तो आपका क्या होगा, ये इससे कट जाएगा, इससे कट जाएगा, दो जी कट बच गया 2, 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, और माइनस में कितना हो जाएगा 2 एकम 2 बराबर टोटल आपका जो एकल छूट होगा वो 28% होगा। ऐसे हमारा आ जाएगा टोटल छूट। आपको 10% का छूट बोलेगा दे रहे हैं, तो आप लोग बोलेंगे नहीं भाई बहुत महंगा है थोड़ा और छूट दो, तो दुकानदार का जब फ़ायदा रहता है तो उसमें अपना छूट दे देते हैं सब। तो बोले चलिए भाई कोई बात नहीं, अगर आपको 10% छूट कम लग रहा है तो 10% छूट हो तो आपको मिल ही रहा है, 20% का छूट हम आपको और दे रहे हैं। तो 20% का छूट और दे रहे हैं, तो वही पूछ रहा है कि आपको ये पता नहीं होता है कि उस टाइम हमें कितना, तो आप लगा कि 10% पहले लिया 20% बाद में लिया, टोटल मैंने 30% छूट ले लिया, बट ऐसा नहीं होता है, वो ऐसा नहीं होता। टोटल आपका देखिए 30 से 2 घट के आपका टोटल वो 28% आपको छूट देता है, उसमें भी 2% वो अपना बचा लेता है। तो ऐसे हम लोग जान नहीं पाते हैं कि हम लोग कैसे मॉल में कपड़ा खरीदते हैं तो वहाँ पे कैसे अपना वो लोग प्रॉफिट कमाते हैं। तो ऐसे ही भाई कमाते हैं, आपको 10-20 करके दे देंगे, आपको लगेगा 30%, बट वो रहता है 28%। अगली बार आप लोग जाएंगे मॉल में तो आप लोग समझ जाएंगे कि आपको इतना छूट दे रहा है, तो इतना छूट नहीं, इतना छूट मिल रहा है। चलिए आगे के क्वेश्चन करते रहेंगे, समझते रहेंगे और समझ में आएगा भी। अब देखिए क्या दे दिया 1000 पर, देखिए अभी वही बात हो रही थी क्रमिक छूट की, तो उसने क्या किया 1000 में पहले 10% का छूट दिया, दोबारा गेस्ट ने कोई ग्राहक बोला कि नहीं मुझे और छूट चाहिए, तो बोला चलिए 10% की छूट और दे दिया। तो 2 छूट के बाद क्या कीमत होगी, 1000 की वस्तु है और उस पर 2 छूट आपको दे दिया, एक 10% की पहले दिया फिर 10% की छूट दे दी। तो आपसे वही पूछ रहा है टोटल की छूट के बाद क्या कीमत होगी। छूट की कीमत नहीं पूछ रहा है, सामान की कीमत पूछ रहा है। ये आप ख्याल करिएगा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। कभी पूछ देता है छूट की कीमत क्या होगी, अरे छूट की कीमत नहीं, छूट के बाद की जो कीमत है वो पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, जैसे आप लोग क्या करेंगे, जैसे अभी मैंने पीछे आपको 25% का छूट निकलवा दिया था, तो 1000 का करेंगे 10 बटे में प्रतिशत हटेगा, प्रतिशत हटता है तो बटे में 2 जीरो आता है, इसको 2 जीरो से यहाँ एक यहाँ जीरो काटेंगे तो आपका आ जाएगा 100 रुपये। तो बोलेंगे कि आपका छूट क्या हो गया, 100 रुपये का छूट आ गया। तो 1000 में आपको 100 रुपये का छूट दे रहा था दुकानदार, 1000 में 100 रुपये का छूट दे रहा था, तो बच रहा था आपको कपड़ा दे रहा था 900 में। तो आपको लगा कि महंगा हो रहा है कपड़ा, तो बोला 10% का और छूट मुझे चाहिए। तो आपकी वजह से दुकानदार ने बोला चलिए 10% का छूट आपको और दे देते हैं। तो 1000 पे दूसरा छूट जो होता है 1000 पे नहीं होता है, 900 पे होता है। तो 900 पे 10 का छूट जब आप देंगे तो 10/100 होता है, परसेंट हटता है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा 90। तो आपका लास्ट जो बचेगा 900 में से आप जो 10% का डिस्काउंट आपको 90 मिला ये घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 810। तो ये हो जाएगी अब कीमत क्या होगी, आपका छूट के बाद की कीमत जो होगी 810, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ऐसे निकलता है। तो कुछ बच्चे क्या करेंगे कि 10 और 10 को जोड़ के बोलेंगे 20%, 20% का 1000 निकाल देंगे, 20% का 1000 निकालते ही आपका हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा 20 दाम 200, यानी 200 का डिस्काउंट, जो कि आपको 200 का ना दे के 190 का ही डिस्काउंट वो दे रहा है। इस तरह हमारे जो दुकानदार होते हैं वो लोग आपको दिखाते हैं 20% का डिस्काउंट पर, देते नहीं है, वो मिलता आपको 19% का डिस्काउंट मिलता है। तो ऐसे करके वो लोग जैसे भी अपना छूट देते हैं और आप लोग को अपना जो प्रॉफिट होता है वो कमा लेते हैं लोग। देखिए यहाँ पे जैसे 10, 10, 20 करेंगे तो 20 नहीं, पहले 10 का फिर 10 का,
छूट निकालेंगे। तो आपको इतना बड़ा करने का ज़रूरत नहीं है। इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, क्या बोला कीमत क्या होगी, तो आप देखिए इसको क्या कर सकते हैं, जो आपकी कीमत है 1000 का, 1000 क्या करेंगे, आपको पूछा है बेचे कितना में है, ये तो 10% का छूट दिए तो बेचे कितना में, पहले क्या बेचे 10% का छूट दिए हैं तो 90% में बेचे हैं, प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100 आ जाएगा। फिर गुणा क्या किया है, फिर 10% का छूट दिया है तो कितना बेचा है 90 में, इसका भी जो 90/100 इसका 10% छूट दिया है, फिर 90 में बेचेगा, अब प्रतिशत में 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट जाएगा, इसके 2 0 से जो है ए 0 कट जाएगा, तो बचा क्या है यहाँ पे देखिए 9 9 और 10, तो आपका क्या बचा 9 9 81 हो जाएगा, 81 में 10 का गुणा करेंगे तो 810। देखिए ऐसे भी राइट आंसर हमारा 810 आ गया। इस बेस पे भी हम देखिए अलग लगाए हैं, जब ऐसे पूछे आपको कि 2 2 छूट दे रहा है तो ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हैं, तो आपका 810 आ जाएगा। वैसे आपको समझाने के लिए मैंने बताया कि 10% का छूट अलग अलग करके, क्योंकि जब हमारा अंकित मूल्य पे जो छूट मिलता है वो अलग अलग होता है, पहले 10% का छूट निकाल लेंगे, जितना बचेगा उसके बाद जो छूट देता है दूसरे मूल्य पे दूसरा छूट लगता है, ना कि एक ही मूल्य पे दोनों छूट नहीं लगता है कभी भी। ये हो गया। और दूसरा आपको फार्मूला बताया था आप लोग को निकालने के लिए, देखिए क्या होगा, इस दूसरा याद कर लीजिएगा, ये पहला ऐसे निकालते हैं, थोड़ा सा आपका इसी में हो जा रहा है देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए तीसरा क्या कर लेंगे, पहले तो आप इसका क्या क्रमिक छूट जो आपको बताया था, जब 2 लगातार छूट दी है तो 10 + 10 कर लेंगे, -10 × 10 कर लेंगे और बटे में 100 कर लेंगे, तो 100 में 2 0 से 2 0 कट गया, बचेगा 1, तो 20 - 1 यानी = 19%। तो आपका 1000 का 19% छूट देगा, तब आपका भी राइट आंसर ऐसे भी आ जाएगा। टोटल आपको 19% का छूट दे रहा है। देखिए 20% अगर पूछ देता कि आप लोग का एकल छूट क्या है, तो एकल छूट में आपको 19% का छूट वो दे रहा है, पर आपको देखने में लग रहा है 10 20% का, पर 20% का छूट नहीं होता है। चलिए बाकी आप लोग को हमें आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो कमेंट में आप लोग पूछ लीजिएगा कि ये वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया, दोबारा समझा दीजिए सर, तो मैं आप लोग को जरूर समझा दूंगा। चलिए अगला देखिए, दिया है कि 7वां क्वेश्चन आपका, एक दुकानदार वस्तु पर, कोई वस्तु है जिसपे 10% का छूट देकर भी, देखिए फिर आ गया क्या गया, 20% का लाभ कमाता है, यदि उसका सीपी 600 है तो एमपी बताओ। सीपी मतलब वो वस्तु जो खरीदा था, कोई वस्तु खरीदा है जिसपे वह देखिए 10% का छूट भी देके और 20% लाभ कमाना चाहता है, तो उसका सीपी यानी क्रय मूल्य उसका दिया हुआ है, एमपी आपसे पूछ रहा है। मैं आपसे क्या बोला था पीछे क्वेश्चन देखिए कि 10% का छूट और 20% का लाभ, ऐसे क्वेश्चन का आपको फार्मूला मैंने यहाँ पे बता दिया था। देखिए जहाँ पे आपको दे कि जिस अगर सवाल में आपको डिस्काउंट और लाभ, यहाँ पे देखिए लाभ प्रतिशत और यहाँ पे डिस्काउंट प्रतिशत दिया हो, तो उस बेस में क्या करते हैं, एमपी बटे सीपी बराबर में 100 प्लस प्रॉफिट, और यहाँ पे देखिए बट्टा का चिन्ह दिया हुआ है, यानी बट्टे में ये बट्टा यहाँ पे यहाँ लिख लेंगे 100 माइनस डिस्काउंट, ये बट्टा में फार्मूला, क्योंकि जहाँ बट्टा का चिन्ह ही लगा है ना। तो चलिए हम सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो देखिए यही दिया हुआ है, तो इससे क्या करेंगे हम लोग, हमारा एमपी पूछ रहा है तो एमपी बताओ, तो एमपी यानी अंकित मूल्य बट्टे आपको सीपी बताया था, सीपी बराबर दिया था यहाँ पे क्या 100 प्लस प्रॉफिट अपान में 100 माइनस डिस्काउंट, ये आपका था फार्मूला। इस फार्मूले पे आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। एमपी आपका पूछ रहा है, एमपी को यहीं पे रहने देंगे, सीपी आपका 600 दिया, 600 रहने देंगे यहाँ पे, 100 प्लस प्रॉफिट कितना दे रहा है 20 का, तो 120 हो जाएगा, और इसमें से डिस्काउंट कितना दे रहा है आपको 10, तो आपका नीचे हो जाएगा 90। देखिए आप यहीं से काटिए इसको, 0 से 0 काट देंगे, 9 से 3 तरीके 9, 3 चौके 12, 4 ही रहेगा, फिर यहाँ से 3 से इसको काट दिए, 3 दूना 6 हो जाएगा आपका, 200 बच जाएगा, 200 को 4 में गुणा करेंगे, 4 दूना 800, तो आपका जो होगा
अंकित मूल्य जो होगा वो आपका 800 होगा, एमपी बराबर 800 हो जाएगा आप लोग का। तो 800 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर आप 8% पे छूट दे देंगे 10% का तो कितना होगा, तो 80 आएगा। छूट देने पर 80 घटाएंगे इसमें से तो कितना बचेगा, 800 में से 80 घटाएंगे तो 720 बचेगा। अब 720 में देखिए 600 में 20% का लाभ कमा रहा है तो कितना होगा, 120 आ जाएगा। 600 का 20% 120 आ जाएगा, गुणा करेंगे तो 700 जोड़ेंगे तो 720 आ जाएगा। तो हमारा देखिए हमारा जो एमपी है 800 हमारा एमपी आ गया, अंकित मूल्य आ गया। बस आप इतना याद करिए, जहाँ आपको प्रॉफिट यहाँ पे देखिए प्रॉफिट और यहाँ पे आपको डिस्काउंट दिया है, जो दो ऐसे दिया रहे, या तो यहाँ पे अगर अंकित मूल्य भी दिया रहता है या सीपी पूछता है यानी क्रय मूल्य पूछता तो हम यहाँ पे उसका मान निकाल लेते हैं। ये आपका फार्मूला है, इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को और वस्तुओं का मूल्य सीपी से 40% ज़्यादा अंकित करता है और 20% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए इतना छूट देने के बाद भी लाभ कमा रहा है, और लोग बोलते हैं कि यार इतना लाभ देते हैं सब मॉल वाले, तो यहाँ से कमाते कैसे होंगे। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझाएगा कि कमाते कहाँ से लोग। चलिए आइए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए देखिए क्या बोला है, व्यापारी अपनी वस्तु को का मूल्य जो है सीपी यानी वस्तु का मूल्य जो खरीदा, पहले व्यापारी खरीद के लाता है, तो कोई वस्तु खरीद के लाता है, खरीद के तो ला देता है, मान लीजिए 100 रुपये में खरीद के ला दिया, और क्या बोला है 40 रुपये ज़्यादा उस पर अंकित करता है। कोई सामान खरीद के लाया कि वो 100 रुपये का है, अब लाया है तो भाई बेचेगा बढ़ा के, तो उसमें 40% बढ़ा दिया तो कितने का बेचेगा, 140 रुपये का। तो वही कमाने के लिए लाभ 140 में बेचेगा। तो देखिए वस्तु का सीपी जो हमारा हम मानते हैं, जैसे हमारा सीपी अपन 100% होता है, सीपी जो हमारा है सीपी को हम मान लेंगे अपना 100%। कोई वस्तु अब अपने आप में 100% होती है तो क्या होगा, यहाँ पे अंकित जो है एमपी बोल रहा है कि 40% बढ़ा के ऐड करेंगे, तो 100 में 40% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा 140। उसके बाद जो हमें दे रहा है 100 रुपये की चीज़ पे 140 रुपये का जब बढ़ा दे रहा है, 140 रुपये जब बढ़ जा रही है वस्तु का रेट, तो उसमें क्या कर रहा है 20% का आपको छूट भी दे रहा है। तो छूट हमेशा किस पर होती है, एमपी पे। तो एमपी पे देखिए 140 पे 20% का छूट देगा तो 20/100 हो जाएगा। चलिए इसको यहाँ समझते हैं। 100 से आपका कितना हो गया एमपी, एमपी हो गया आपका 140। तो आप लोग क्या करेंगे, 20% का छूट देगा तो किस पे छूट देता है, एमपी पे। तो एमपी पे कितने % का छूट मिला है, 20 बट्टे में चला जाएगा 100। तो 20 से 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, बचेगा 14 दूना 28। तो आपका 28% का जो होगा छूट के बाद आपका रेट 28% छूट, जो 28 रुपये मान लीजिए अभी प्रतिशत में हमारा चल रहा है, पर इसको रुपया मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ खरीदे और बेचना है मुझे। तो जो अंकित अपने कपड़ा या कुछ भी वस्तु हो उस पर अंकित के, मान लीजिए मैंने एक शर्ट 100 रुपये खरीदा और शर्ट पे आके उसने टैग पे अंकित कर दिया, उस पर लिख दिया कि ये वस्तु हमारी जो है कपड़ा शर्ट जो है 140 रुपये की है, और 140 रुपये दे के चलिए ग्राहक आता है 140 पे देखता है, तो आपको ग्राहक से कहेगा कि चलिए आपको 20% का 140 पे छूट दे रहे हैं। तो 20% का जो छूट देगा वो छूट हमें अभी 28 मान लीजिए 28 रुपये का छूट देगा। तो छूट देने के बाद क्या बोला, उसका लाभ प्रतिशत। तो आप देखिए तो क्या होगा छूट के बराबर, तो 140 में जब आपका डिस्काउंट कितना है 28 घटाएंगे तो आपका कितना बच के आ जाएगा 112। तो जब हम विक्रय मूल्य में से दिखाई दे रहा है ना, हाँ, जब 140 रुपये में से 28 रुपये घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा 112, यानी आपको हम जो बेच रहा है वह एसपी हो जाएगा 112 रुपये में, आपको वो ग्राहक को 112 रुपये में बेच रहा है। तो बेच रहा है ग्राहक, और सीपी हमारा 100 रुपये है, तो सीपी तो आपको क्या होगा इस पे लाभ। अब यहाँ पे हमारा लाभ आ जाएगा, तो लाभ जहाँ आता है वहाँ पे क्या होता है, बेचने वाला मूल्य जो 112 रुपये होता है उसमें से अपना खरीद मूल्य को घटाते हैं तो हमें 12 रुपये का लाभ होता है। बट लाभ ना पूछ के लाभ प्रतिशत कर दिया है, तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाभ बटे में सीपी 100, और प्रतिशत लाने के लिए गुणे 100 करते तो 100 से 100 कट जाएगा, तो हमारा बच जाएगा 12%। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारा जो उसका लाभ प्रतिशत कितना है, ऑप्शन सी हो जाएगा 12%, क्योंकि कोई वस्तु अपने सीपी जो अपना खरीदा है उसमें क्रय मूल्य दिया नहीं है,
तो हम क्रय मूल्य को 100 रुपये मान लेते हैं। 100 रुपये मान लेते हैं तो 100 उसको बोला 40 रुपये बढ़ा के लिखने के लिए, 40% यानी 40 रुपये, 140 का फिर 20% छूट भी देना है। छूट देने पे 28% का छूट दे रहा है, तो 140 में से 28 घटाएंगे तो हमारा आएगा 112 रुपये। तो वस्तु आपको 112 रुपये में बेच रहा है और हमने उसको खरीद कितना लाया था 100 रुपये में, तब भी हमें कितने का फ़ायदा हो रहा है 12 रुपये का। तो ये 12 रुपये का हम प्रतिशत निकालेंगे तो हमारा 12% आ जाएगा, क्योंकि हमारा सीपी जो है 100 रुपये है। तो 100 रुपये में अपने आप 100% जानते हैं कि 100% पे निकलता है, 100% में जितना मान रहता है उतना प्रतिशत बोलते हैं। तो 100 में 12 यानी 12%, तो आपका मान 12% आ जाएगा, 12% हो गया। तो आप देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। अगला क्वेश्चन बोला है कि 2000 के बिल पर 40% की एक अकेली छूट, यानी एक अकेली छूट 2000 पर 40% की अकेली छूट दे दिया है। उसके बाद दो क्रमिक छूटों को के बीच के रुपए में क्या अंतर होगा, यानी 2000 में 40% का छूट और फिर वही 2000 में 30% और 10% का लगातार छूट दिया है, और छूटों के अंतर में यानी 40% छूट का कितना पैसा आ रहा है और 30 और फिर उसके बाद 10 का छूट के बाद कितना प्रतिशत आ रहा है, वो आपसे पूछा है पैसे में, रुपए में कितना उसका दाम होगा। मैंने आपको पहले बता दिया है कि 30% और 10% को कभी ऐड मत करिएगा कि दोनों का सेम होगा, क्योंकि यहाँ पे 40% दिया है। बहुत बच्चे गलती करेंगे, 30 और 10 40% करके दोनों का आप मान आपस में घटा देंगे तो जीरो आ जाएगा, फिर कोई आपका आंसर ही नहीं आएगा। तो आप लोग को मैंने बताया था क्रमिक छूट का फार्मूला, तो क्रमिक छूट का फार्मूला पहले इसको निकालेंगे। आप लोग को जो बताया था 30 + 10 - 30 × 10 अब बटे में 100 कर दिया था, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो बच गया 3। 30 × 10 40 - 3 = आपका आ जाएगा 37% हो गया। %37 और 40%, आपका 40% आ गया, 37%। तो 40% माइनस 37% करेंगे तो आपका 3% है, पर उस प्रतिशत में ना पूछ के रुपए में पूछा है। तो रुपए में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे बोला है ना कि छूट और इन दो क्रमिकों छूट के बीच रुपयों में क्या अंतर है, तो हम लोग को कम से कम एक लोग का छूट का जो रुपया है वो निकालना पड़ेगा। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या होगा, जो होगा हमारा 2000 का 40% जो है वो अगर बट्टे में 100 करेंगे तो 2 1 0 से 0 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 4 दूना हो जाएगा आपका 8, 4 दूना हो जाएगा आपका 800, यानी 40% का 800 हो जाएगा, 40% का मान 80 हो जाएगा। तो 1% का मान क्या होगा, 1% का मान क्या हो जाएगा, 800 में बट्टे 40 कर देंगे तो इसको 4 से 4 काटेंगे, 4 दूना 8 यानी 20 आ जाएगा। 1% का मान 20, तो हमारा 1% का जो मान है वो 20 के बराबर हो जाएगा। तो भाई जो हमारा 1% का मान 20 के बराबर, तो हमारा अंतर कितना आया 30 के बराबर क्या करेंगे, 30% के बराबर हो जाएगा आपका 3 × 20 = 60 रुपये। तो हमारा मान आ जाएगा 60 रुपये। इस तरह हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। 40% और 30% कमी छूट निकालेंगे तो माइनस आएगा 3% का, इन लोग में डिफरेंट जो आएगा 3% का आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि 1% जो हमारा है वो 20 के बराबर है, ऐसे निकाल लेंगे हम लोग तो हमारा हो जाएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे 40% की अकेली छूट, तो 60% का मान हो जाएगा, गुणे में चेक कर देंगे आप लोग। जैसे आपको दिया है 2000 के बिल पे, तो 2000 आपका हो गया, ये अपने आप में 100% है और 40% डिस्काउंट है, तो आपका डिस्काउंट छोड़िए 40 का, तो आप कितना हो जाएगा 60 का, 60 बट्टे में 100, 40 का हो गया। तो 60 का पता करना है तो 60 ही रहेगा, इसको काट देंगे, 2 0 से 0, 6 दूना 1200, अब कितना है 1200 रुपये आ गया। तो वही 1200 रुपये आपका जो होगा छूट के बाद का इतना रेट है, तो वही 2000 में से 1200 घटाएंगे तो आपका छूट कितना आ जाएगा 800 रुपये, जो कि 40% के बराबर होगा।
चलिए, तो हमारा इससे कोई मतलब नहीं है, हमें तो बस उसका प्राइस निकालना था जो हमने निकाल लिया। तो आपका देखिए, जब यहाँ पे हम लोग 40% का मान 800 आया था तो 1% का मान 20 आ गया, और वही हमारा डिफरेंट आया था। यहाँ पे देखिए 40 और 37 का डिफरेंट आया था 3%, तो 3% बराबर 3 गुणे 20 आ रहा है कि नहीं सर? अच्छा, अभी इधर नहीं आ रहा है, अब दिख रहा है आप लोग को। हाँ, तो आ गया 3%, 40%, और इन दोनों का क्रमिक छूट का प्रतिशत निकालेंगे, 37 घटाएंगे तो 3%, और 3% का मान 3 गुणे 20 कर देंगे, 60 रुपये आ जाएगा। हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं। ये देखिए आप लोग का दे दिया, जो मैं आपको बोल रहा था कि 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए पर प्रभावी छूट, यानी 4 गेट बाई 1 फ्री। 4 खरीदेंगे तो 1 मुफ्त पाएंगे। ये आपका फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था, ये फार्मूले पे आप इसको रखेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। तो आपको मैंने क्या बताया था कि जितना खरीदे वस्तु और जितना फ्री मिलता है, तो पहले क्या करते हैं का छूट, तो इसको छूट बराबर क्या कर लेंगे, पहले करेंगे जो आपको मुफ्त है, मुफ्त में जो मिला है उसको लिख लेंगे ऊपर, और मुफ्त और जो वस्तु खरीद रहे हैं दोनों को मिला के कितना टोटल वस्तु हो रहा है, टोटल वस्तु 4 और 1 मुफ्त का 5, और गुणे में प्रतिशत में बताना है छूट में, तो आपका 100 का गुणा कर लेंगे, तो 5 से काटेंगे, 5 दूना 10 यानी 20% आपको प्रभावी छूट मिल रही है, 20%। जो आपका कपड़ा एक फ्री मिल रहा है उस पर आप लोग मानिए कि उसको जो कम हो रहा है खर्च उसका, तो आपको उस पर कमाई पे 20% का छूट दे रहा है। वो जो एक छूट दे रहा है प्रतिशत में आपको 20% के छूट के बराबर दे रहा है। तो इस तरह आप फार्मूले बेस पे इसको भी कर लेंगे आप लोग। वो बहुत देखिए बहुत आसान था, बस छूट बराबर क्या करेंगे आप लोग, यहाँ पे 8 दिया रहा है, 10 दिया रहा है, जितना वस्तु खरीदे और जितना वस्तु फ्री, तो फ्री वाली बस छूट के लिए फ्री वाली वस्तु को ऊपर लिखेंगे ऊपर, और जो आपका खरीद है और जो फ्री का रहेगा दोनों को ऐड करके नीचे लिख लेंगे और गुणे में 100 कर देंगे। इसको काटी पीटी करेंगे, आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रतिशत आएगा वो आपका प्रतिशत में आ जाएगा, जो मान आएगा वो प्रतिशत में आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, अगला क्वेश्चन दिया है आप लोग को, दिखाई दे रहा है आप लोग को? हाँ, तो देखिए एक पंखे का अंकित मूल्य 1500 है, उस पर 20% का छूट, 20% का छूट है, और ग्राहक को 1104 रुपये खरीदने के लिए और कितनी अतिरिक्त छूट चाहिए। कहने का मतलब ये है आप लोग एक क्वेश्चन का कि देखिए क्या बोल रहा है कि एक पंखे का जो अंकित मूल्य है वो 1500 रुपये है, तो दुकानदार ग्राहक को बोल रहा है कि मैं आपको पंखा 1500 है तो 1500 पे आपको 20% की छूट दूंगा। ठीक, तो 20% की छूट देने के बाद जो रेट मिल रहा है वो रेट ग्राहक को ज़्यादा लग रहा है, तो ग्राहक क्या बोल रहा है कि ग्राहक बोल रहा है कि मेरे पास जितना छूट 20% की छूट देने के बाद भी जितना पैसा बच रहा है उतना पैसा मेरे पास नहीं है। दुकानदार 1500 में 20% की छूट देने के बाद जो रेट बताया है बेचने का, वो ग्राहक बोला उतना मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा बस 1104 रुपये। तो वही बोला है कि खरीदने के लिए और कितनी अतिरिक्त छूट चाहिए, तो वही ग्राहक जब दे रहा है बोला मेरे पास इतनी रुपए है, और जो दुकानदार है वो अपना रेट बता रहा है, तो उन दोनों के बीच में जो रेट वो बता रहा है और जो इसके पास पैसा है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंट है वही आप लोग से पूछ रहा है अतिरिक्त छूट क्या कितना चाहता है ग्राहक। ग्राहक सोच रहा है कि हम 1104 रुपये मेरे पास है, बाकी जो आपका रेट ज़्यादा है उसको डिस्काउंट करके घटा दीजिए, मेरे पास बस 1104 रुपये हैं। तो आइए इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले क्वेश्चन को आप लोग समझेंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। एक पंखे का अंकित मूल्य देखिए जो है आपका MP कितना दिया है 1500, तो आपको इस पर क्या बोला है, छूट आपका कितना दिया है, डिस्काउंट इस पे दे रहा है 20% का, और ग्राहक के पास कितना रुपए है, ग्राहक का अभी ग्राहक का रुपये रहने दीजिए, पहले हम लोग 1500 का 20% निकालते हैं। 20% का क्या करेंगे, मान 1/20 2500 यानी इतना होता है, तो 5 से काट देंगे, 5 यानी 15 300। तो आपका जो 20% छूट दे रहा है, जो क्या बोलते हैं, जो आपका क्या पंखा, जो पंखे में आपका 20% का छूट दे रहा है वो रुपए में 300 रुपये का छूट दे रहा है। तो 1500 जो आपका है उसमें से 300 जो छूट है घटा देंगे तो आपका कितना बच जाएगा 1200। तो वही दुकानदार कह रहा है कि मैं 15% यानी 300 रुपये का छूट देकर आपको पंखा जो 1500 रुपये का है उसमें 300 रुपये का आपको छूट देकर आपको 1200 रुपये में पड़ेगा, तो आपको मैं 1200 रुपये में बेचूंगा, आप 1200 रुपये में ले लीजिए।
पर क्या बोला है ग्राहक, ग्राहक बोला है मेरे पास 1200 न होकर मेरे पास बस 1104 रुपये हैं, वही आप लीजिए और उसी में मुझे दे दीजिए। बाकी जो आपका 1200 है इसमें से अपना छूट जो बच रहा है पैसा वो छूट घटा लीजिए और मेरे पास इतना ही रुपये है, मैं इतना ही दे पाऊँगा। तो क्या बोल रहा है वो दुकानदार कि जो आपका 1200 रुपये आ गया है, 1200 रुपये जो है, तो 1200 रुपये में आप दे रहे हैं हमको 1104 रुपये, यानी क्या हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो आपका 6 हो जाएगा और 9 से 9 यानी 96 रुपये। तो बोल रहा है कि आपके पास 1104 रुपये में आपको 1200 रुपये दे रहा हूँ, अब 96 रुपये का और छूट मांग रहे हैं, तो 96 रुपये का छूट मांग रहे हैं। तो बोला ठीक चलिए दे देते हैं, बट 96 रुपये में न देकर प्रतिशत में पूछा है। तो क्या करेंगे आप लोग, तो 96 रुपये किस पे छूट, फार्मूला आपने पढ़ा है कि डिस्काउंट बटे एमपी जो आपका हो जाएगा 1200 रुपये में बेच रहा है, और गुड़े में क्या कर लेंगे आप 100, तो 0 से 0 कट गया, हो जाएगा आपका, देखिए कट जा रहा है आपका कितनी बार में, 1284 बार 8 96, तो हो जाएगा आपका 800 रुपये। सॉरी नहीं, सॉरी इसमें 800 रुपये नहीं यार, आपका जो, एक मिनट देखते हैं इधर फिर से, आपका आया है डिस्काउंट में 500 रुपये और यहाँ पे आपका कितना डिस्काउंट आया 96 रुपये, तो आपको अतिरिक्त कितनी छूट और चाहिए ये पूछ रहा है। तो छूट हो गया 96 रुपये, तो किस पे आपको छूट मिला, अंकित मूल्य पे। तो छूट कितना बोला, अतिरिक्त छूट के चाहिए, तो डिस्काउंट बराबर आपका क्या हो जाता है, डिस्काउंट बट्टे में आपका अंकित मूल्य और गुणे में 100, यही हम लोग किए थे ना, सॉरी यहाँ पे ध्यान नहीं दिया हम लोग, 12 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा यहाँ पे, अब 12 8 96, हाँ सही तो है, सॉरी भाई 8% का आप लोग का यहाँ पे देखिए 8% का एक्स्ट्रा छूट उसको मिल गया, और ग्राहक को, क्योंकि ग्राहक के पास उतने पैसे नहीं थे, तो अंकित मूल्य जो था उसका 1500 पे, अब क्या बोलेंगे 1500 पे पहले 20% का छूट दिया, फिर ग्राहक को नहीं, उतने में ग्राहक नहीं ले रहा था, तो बोला ग्राहक मुझे 8% का और छूट चाहिए, तो उसने 8% का और छूट दिया और 1104 रुपये में सामान को दे दिया। तो ये आपका था आज का इतना ही क्वेश्चन, आज के क्लास में बस इतना ही आप लोग का था, और हम लोग इतना ही समझेंगे, जिसमें कि देखिए जितना मैंने आपको फार्मूला बेसिक से बताया था, सारे फार्मूले से मैंने एक एक क्वेश्चन सारे कराए हैं। तो आप लोग इसको क्या करेंगे कि ये वीडियो को दोबारा से आप लोग क्या करेंगे, देखिएगा स्टार्टिंग से देखिएगा, हमारे जो 11 क्वेश्चन थे, 11 क्वेश्चन को 2 से 3 बार कर लेंगे, तो आपका जो बट्टा जो आपका है डिस्काउंट के बेस पे जितने सारे क्वेश्चन आते हैं सारे मैंने करा दिए। अगर आप इसको 1 से 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कर लेंगे भाई, तो आपको दोबारा बट्टे को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो मैंने थोड़ा बेसिक बताया, बेसिक को देख लीजिएगा और फार्मूला याद कर लीजिएगा, और फार्मूला याद कर जब फार्मूला बेस पे इसको सॉल्व करेंगे, तो फार्मूला बेस पे सॉल्व करते करते आप लोग को इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि आप लोग शॉर्ट ट्रिक से भी कर लेंगे, जैसा मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक, उससे भी आप लोग इसको कर लेंगे। तो पहले आप लोग इसको बेस पे करिएगा और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, जितना क्वेश्चन है उसको अपने आप से करिएगा, देखिए कितना जल्दी आप लोग कर लेते हैं, क्योंकि जितना सॉल्व करेंगे उतना आप लोग को समझ में आएगा। वैसे बट्टा ऐसी चीज़ है कि आप लोग को डिस्टर्ब कर देगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1500 में डिस्काउंट तो एक बार दे चुका था, दोबारा डिस्काउंट ग्राहक मांग रहा था, तो उतना डिस्काउंट ग्राहक लेने के बाद फिर आपको इतना 1140 रुपये में उसका सामान खरीद के रहा, उसने अपना रेट नहीं बढ़ाया, बट रेट उसके पास जितना था पैसा उतना ही में ख़रीदा, दुकानदार को ग्राहक को कम करके देना पड़ा। फिर भी दुकानदार को प्रॉफिट कैसे होता है, जैसे आप लोग को भी मैंने दिखाया। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपने देखा कि 4 खरीदे 1 मुफ्त पाए, आपको लगता है 4 चलिए खरीदते 1 फ्री का पा गए, उसके बाद भी देखिए वो अपना बचा ले रहा है परसेंटेज, इसमें भी परसेंटेज बचा लेते हैं सब। इसके आगे क्या था, वो जो क्रमिक छूट वाला कहा गया, क्रमिक छूट जो आपका देते हैं सब क्रमिक छूट, इसका देखिए क्रमिक छूट है, आपको लगेगा 30 और 40 का छूट दे रहे हैं। तो अगर आपको अगर कहीं कल्पना भी ऐसे क्वेश्चन में आएगा आकलन करने के लिए कि मान लीजिए बोलेगा कि 40% का छूट दे रहा है, तो आपको 40% छूट ज़्यादा फ़ायदा करेगा या 30 + 10% देंगे अलग तब छूट करेगा। तो आपको जो देखिए जो एक एकल छूट रहता है 40%, वो आपका ज़्यादा फायदा करेगा, क्योंकि उसमें छूट आपका जो 40% वो ज़्यादा मिलेगा।
ये 30 और 10 के चक्कर में पड़ेंगे तो देखिए टोटल वो दुकानदार आपको 37% डिस्काउंट देगा। तो आप लोग को डिस्काउंट को अच्छे समझने के लिए जितना मैंने क्वेश्चन कराया हर एक फार्मूले पे कराया, क्योंकि हर एक फार्मूला जब आपको समझ में आ जाएगा, ऐसे हर टाइप के क्वेश्चन मैंने कराया आपको समझ में आ जाएगा, तो एग्जामिनर कहीं से भी क्वेश्चन देगा, कहाँ से क्वेश्चन देगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा मेरे भाई। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा और इस पर प्रैक्टिस करिएगा, पूरा आप लोग इसको कवर करिएगा। शुरू से 2-3 बार वीडियो देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। तो आज की क्लास हम यहीं पे क्लोज करते हैं, आगे की क्लास कल मिलेगी आप लोग को, फिर मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग अपनी तैयारी में लगे रहिए भाई, क्योंकि आप लोग का फॉर्म अप्लाई हो गया है। फॉर्म अप्लाई हो गया है तो आप लोग को तैयारी में लग जाना, क्योंकि तैयारी पढ़ाई में लग जाएंगे, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या बोलते हैं फिजिकल की भी तैयारी करना है। तो भाई आज के लिए इतना ही, फिर अगली वीडियो आपको कल मिलेगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।